नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के 25वें मुकाबले की, जो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक केएमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। ये एक ऐसा मैच था जिसने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि कोलकाता ने चेन्नई को उनके ही घर में 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। तो चलिए इस रोमांचक मुकाबले के हर पल को विस्तार से देखते हैं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई के लिए यह दिन खास था, क्योंकि एमएस धोनी ने एक बार फिर कप्तानी की कमान संभाली थी। नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे और धोनी को यह जिम्मेदारी दी गई। फैंस को उम्मीद थी कि धोनी का जादू चेपॉक में फिर चलेगा, लेकिन कहानी कुछ और ही लिखी थी। चेन्नई की बल्लेबाजी की शुरुआत सचिन, रविंद्र और डेवोन कॉनवे ने की, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाया। पहले ओवर में वैभव अरोड़ा ने सटीक गेंदबाजी की और फिर दूसरे ओवर में मोइन अली ने कमाल दिखाया। मोइन ने अपने पहले ही ओवर में कॉनवे को रिवर्स स्वीप पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कॉनवे सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि चेन्नई की सलामी जोड़ी से काफी उम्मीदें थीं। अगले ओवर में हर्षित राणा ने सचिन रविंद्र को आउट कर चेन्नई को दूसरा झटका दिया। रविंद्र सिर्फ 2 रन बना सके। स्कोरबोर्ड पर 5 ओवर में सिर्फ 18 रन थे और चेन्नई ने 2 विकेट गंवा दिए थे। यह आईपीएल 2025 में चेन्नई का दूसरा सबसे कम पावर प्ले स्कोर था। राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की, जो चेन्नई की पारी में सबसे बड़ी थी। लेकिन जैसे ही ये जोड़ी जमती दिखी, सुनील नारायण ने त्रिपाठी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। त्रिपाठी ने 16 रन बनाए। यहाँ से चेन्नई की पारी पूरी तरह बिखर गई। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी ने चेपॉक की पिच का पूरा फायदा उठाया। विजय शंकर ने 29 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। शिवम दुबे ने कुछ हद तक प्रतिरोध दिखाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज कोलकाता के स्पिनरों के सामने बेबस नजर आए। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और नूर अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी रन बनाने में नाकाम रहे। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब एमएस धोनी बल्लेबाजी के लिए उतरे। चेपॉक का स्टेडियम धोनी के स्वागत में गूंज रहा था, लेकिन नारायण और चक्रवर्ती ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। धोनी को स्लिप और शॉर्ट लेग से घेरा गया। नारायण ने उन्हें सिर्फ 4 गेंदों में 1 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। धोनी ने रिव्यू लिया और अल्ट्राइज में हल्का सा स्पाइक दिखा, लेकिन थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड फैसले को बरकरार रखा। ये चेन्नई के लिए एक और बड़ा झटका था। चेन्नई की पारी 20 ओवर में सिर्फ 103 रन पर 9 विकेट खोकर सिमट गई। ये चेपॉक में उनका सबसे कम स्कोर था। शिवम दुबे 31 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का योगदान न के बराबर था। कोलकाता की ओर से सुनील नारायण ने 3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए। मोइन अली ने भी 1 विकेट लिया और 1 मेडन ओवर फेंका। कोलकाता की गेंदबाजों ने सिर्फ 5 ओवर में तेज गेंदबाजी की और बाकी समय स्पिनरों ने कमाल दिखाया। चेन्नई की पारी में 64 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं आई, जो उनकी मुश्किलों को दर्शाता है। अब कोलकाता को चाहिए थे 104 रन। यह लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन चेपॉक की धीमी पिच पर इसे हासिल करना आसान नहीं था। कोलकाता की शुरुआत क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण ने की। दोनों ने आक्रामक अंदाज अपनाया। पहले ओवर में खलील अहमद ने कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन डीकॉक ने चौथी गेंद पर छक्का जड़कर इरादे जता दिए। नारायण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। 7वें ओवर में नारायण ने अश्विन की गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए, जिससे कोलकाता का स्कोर तेजी से बढ़ा। पावर प्ले में कोलकाता ने 71 रन बना लिए, जिसमें सिर्फ 1 विकेट गिरा। ये चेन्नई के 31/2 के मुकाबले कहीं बेहतर था। 5वें ओवर में चेन्नई को थोड़ी राहत मिली, जब अंशुल कंबोज ने डीकॉक को आउट किया। डीकॉक ने 16 गेंदों में 23 रन बनाए, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे और नारायण ने कोई मौका नहीं दिया। नारायण ने 18 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हालांकि नूर अहमद ने उन्हें अपनी पहली ही गेंद पर आउट कर दिया, जिससे नारायण अर्धशतक से चूक गए। रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखा और रहाणे के साथ मिलकर पारी को तेजी से खत्म करने की ठानी। चेन्नई के गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन लक्ष्य इतना छोटा था कि कोलकाता पर कोई दबाव नहीं था। रविंद्र जडेजा ने 10वें ओवर में गेंदबाजी की, लेकिन रिंकू ने पहली ही वैध गेंद पर छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया। यह ओवर की शुरुआत में एक नो बॉल भी थी, जिसने चेन्नई की हार को और आसान बना दिया। कोलकाता ने सिर्फ 10.1 ओवर में 104 रन बना लिए और 8 विकेट से जीत हासिल की। रिंकू सिंह 15 रन और अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर नाबाद रहे। यह जीत कोलकाता के लिए बहुत खास थी। उन्होंने न सिर्फ चेपॉक में चेन्नई को हराया, बल्कि 59 गेंदें शेष रहते ये जीत आईपीएल में चेन्नई के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। चेन्नई के लिए ये 5वीं लगातार हार थी, जो उनके इतिहास में पहली बार हुआ। साथ ही चेपॉक में लगातार 3 हार भी उनका एक नया अवांछित रिकॉर्ड बना। मैच के बाद धोनी ने कहा, कई रातें हमारे पक्ष में नहीं गईं। आज हमारे पास पर्याप्त रन नहीं थे, हमें और साझेदारियां चाहिए थीं। दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम की रणनीति की तारीफ की और कहा कि मोइन, नारायण और चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की।
सुनील नारायण को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 3 विकेट लिए और 44 रनों की तूफानी पारी खेली। कोलकाता इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि चेन्नई 9वें स्थान पर खिसक गई। ये मैच कोलकाता के दबदबे की कहानी था। चेन्नई के फैंस के लिए ये निराशाजनक था, लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। तो ये थी IPL 2025 के 25वें मैच की पूरी कहानी। हमें बताएं आपको ये मैच कैसा लगा। अगले मैच की हाइलाइट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद।